नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। झारखंड में लंबे समय के सियासी बवाल के बाद जो है कल विश्वास मत प्राप्त करके जो है सारा बवाल खत्म हो गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को अब 6 महीने की मोहलत मिल गई है कि वो इस्तीफा दे करके दोबारा से उपचुनाव में हिस्सा लेकर के जीतकर वापस से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सियासी घमासान यहीं पर थम जाएगा या फिर आगे कुछ और होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया और हेमंत सोरेन ने अपने बचाव में जो भी कोशिश हो सकती थी, जो एड़ी से चोटी तक का दम जो है उन्होंने वहां पर झोंक दिया। विधायकों को एरोप्लेन तक पहुंचाया, बस से 1 मिनट भी नहीं किसी से बातचीत वार्ता होने दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में उन सभी के मोबाइलों को जब्त कर लिया गया। जैसे किसी कैदी को ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से उनके साथ वहां पर व्यवहार किया गया। हालांकि उन्हें सारे ऐशो आराम का वहां पर पूरी तरीके से जो है ख्याल रखा गया था। उसके बाद रविवार को जो है सारे विधायकों को दोबारा रांची लाया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में जिस गेट से प्रवेश करते थे, वो अपने विधायकों को उसी गेट से अंदर लेकर के पहुंचे। विधानसभा में पत्रकारों को सवाल करने का मौका दिया जाता है। बाहर में सभी नेता और मंत्री जो है अक्सर, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता के हो, सब जो है सवाल करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस तरीके की सिक्योरिटी वहां पर लगा करके रखी थी कि पत्रकारों को वहां पर सवाल भी नहीं करने दिया गया। सवाल तो चलिए दूर की बात है, जब एक पत्रकार, निजी चैनल के पत्रकार ने वहां पर बातचीत करना चाहिए तो वहां पर पुलिस के जवान ने उसे धक्का दे दिया। पत्रकार वहां पर धरने पर बैठ गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन को अब अच्छी तरीके से पता चल चुका है। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड विधानसभा में कि किसी सत्ताधारी दल ने जो है वहां पर विश्वास मत पेश करने की बात रखी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन को खुद ही अपने विधायकों और मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? और सबसे पहले तो इसमें 2 नाम जुड़ जाता है, एक तो सीता सोरेन और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम, दोनों जेएमएम के हैं और इन पर ही हेमंत सोरेन को भरोसा नहीं है, इसीलिए उनका विश्वास मत उन्होंने वहां पर लिया। हालांकि विश्वास मत को वहां पर वो जीत गए, लेकिन अब जो है वहां पर सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल में क्या फेरबदल होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ने देखा कि मंत्रिमंडल को लेकर के किस तरीके से इरफान अंसारी समेत 3 विधायक जो है, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी, इन्हें बंगाल के हावड़ा में जो है 50 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया था। और इसे टोकन मनी कहा जाता है राजनीति में, कि अभी टोकन मनी आप ले लो और काम के बाद आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब ये टोकन मनी किसने दिया, ये तो राज है और इस पर से पर्दा फिलहाल नहीं उठ पाया है। जांच भी इस पर जो है अब थम चुकी है और विधायकों ने कह दिया कि ये हमारा पैसा है, हम साड़ी और जूता चप्पल खरीदने के लिए हावड़ा जा रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन अब अपनी मंत्रिमंडल में किसको किसको बदलेंगे, कौन से नए मंत्री आएंगे। हो सकता है बन्ना गुप्ता बदल जाए, हो सकता है आलमगीर आलम बदल जाए, हो सकता है रामेश्वर उरांव बदल जाए और इस मंत्रिमंडल में कुछ नए नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जैसे कि चंपई सोरेन को देखिए बदलने से रहे, क्योंकि चंपई सोरेन जो है शिबू सोरेन के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। खबर एक और है झारखंड की सियासत से कि बाबूलाल मरांडी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है झारखंड में। मुख्यमंत्री पद नहीं तो उससे कम भी नहीं। जी हाँ, एक ऐसी जिम्मेदारी झारखंड में मिलने वाली है बाबूलाल मरांडी को। हालांकि उनका पद अभी साफ नहीं किया हुआ है, हो सकता है उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। हालांकि भाजपा इसके लिए पहले से जो है अपनी नीति रणनीति तैयार कर चुकी है और इसके लिए भाजपा तैयार है और बाबूलाल मरांडी को एक ऊंचा पद झारखंड में मिलने वाला है। खबर एक और है कि आज से 1 महीने पहले जो है झारखंड के 7 कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली के एक वकील को एक लिपि भेजी थी और उनसे सवाल पूछा था कि हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम दल भी बदल ले और हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। तो ये सारी चीजें जो है झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता को एक तरीके से धिराने का काम कर रही है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इन सब चीजों से
कैसे लड़ाई लड़ते हैं या फिर झारखंड की सरकार अस्थिर हो जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।